वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 10वीं बार रेपो दर को 6.5% पर बरकरार रखा है। केंद्रीय बैंक ने अपने आक्रामक रुख को बदलकर अब तटस्थ कर दिया है। आरबीआई के रुख में बदलाव का मतलब है कि महंगाई और आर्थिक वृद्धि पर नजर रखते हुए केंद्रीय बैंक जरूरत के हिसाब से नीतिगत दर को बढ़ा या घटा सकता है। ये इस बात का भी संकेत है कि आरबीआई अगली बैठक में नीतिगत दर में कटौती को लेकर कदम उठा सकता है। रेपो वह ब्याज दर है जिस पर कमर्शियल बैंक अपनी तत्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंक से कर्ज लेते हैं। आरबीआई महंगाई को काबू में रखने के लिए इसका उपयोग करता है। रेपो दर के यथावत रहने का मतलब है कि होम, ऑटो सहित विभिन्न कर्ज की ईएमआई में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा। यूपीआई से भुगतान को और बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने यूपीआई लाइट और यूपीआई 123 पे में प्रति लेन देन सीमा बढ़ाने की घोषणा की है। यूपीआई लाइट में लेन देन की मौजूदा 500 रुपए की सीमा को बढ़ाकर 1000 रुपए किया जाएगा। वहीं यूपीआई लाइट का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स अब एक बार में मैक्सिमम 1000 रुपए तक का भुगतान कर सकेंगे। इतना ही नहीं, आरबीआई ने यूपीआई लाइट वॉलेट की लिमिट को भी बढ़ाकर 5000 रुपए करने का फैसला लिया है। अब ये लिमिट 2000 रुपए है। आरबीआई ने यूपीआई 123 पे के लिए प्रति लेन देन लिमिट को बढ़ाकर 10,000 रुपए करने की घोषणा की है। अभी ये लिमिट 5,000 रुपए है। ट्रांजैक्शन की सीमा बढ़ने से यूजर्स के लिए डिजिटल भुगतान करना और ज्यादा आसान हो जाएगा। आरबीआई ने अपना रुख आक्रामक से बदलकर तटस्थ करने का विशेषज्ञों ने स्वागत करते हुए कहा कि इससे नीतिगत दर में जल्द कटौती की उम्मीद बढ़ गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि रेपो दर को 6.5% पर यथावत रखने से ब्याज दरों के मोर्चे पर स्थिरता बनी रहेगी, जिससे आगामी त्योहारी सीजन के दौरान मकानों की मांग बढ़ने की उम्मीद है। कोलियर्स इंडिया के वरिष्ठ निदेशक विमल नादर का कहना है कि मौद्रिक नीति रुख में बदलाव इस बात का संकेत है कि निकट भविष्य में ब्याज दर में संभावित कमी होगी। आने वाले महीने में नीतिगत दर में संभावित कटौती की उम्मीद से रियल एस्टेट बाजार में सकारात्मक रुझान बढ़ गया है। जल्द ही दरों में कटौती होने से मकान खरीदने वाले और रियल एस्टेट डेवलपर दोनों को बाजार से लाभ उठाने में मदद मिलेगी। सरकार ने खाद्य कानून और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत 17,082 करोड़ रुपए के खर्च से फोर्टिफाइड चावल का मुफ्त वितरण वर्ष 2028 तक जारी रखने का फैसला किया है। पौष्टिक तत्वों से भरपूर चावल लोगों में खून की कमी के समाधान और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए अहम है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक फोर्टिफाइड चावल की मुफ्त आपूर्ति जारी रखने को मंजूरी दी है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के गहराने से कच्चे तेल की आपूर्ति को लगने वाले किसी भी झटके से निपटने में भारत पूरी तरह सक्षम है। इजरायल पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें एक सप्ताह से भी कम समय में लगभग $70 प्रति बैरल से बढ़कर $80 प्रति बैरल के करीब पहुंच गई। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, दुनिया में पर्याप्त से ज्यादा तेल उपलब्ध है। अगर कोई देश उत्पादन रोक देता है या आपूर्ति में बाधा खड़ी होती है, तब भी बाजार में नए आपूर्तिकर्ता हैं जो इस कमी को पूरा करेंगे। पाम ऑयल की बढ़ती कीमत, कच्चे माल की ऊंची लागत और विज्ञापन खर्च बढ़ने से एफएमसीजी कंपनियों के मार्जिन और मुनाफे पर सितंबर तिमाही में असर पड़ने की आशंका है। जुलाई सितंबर तिमाही में जुड़ी जानकारी में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, डाबर और मैरिको जैसी एफएमसीजी कंपनियों ने सालाना आधार पर मार्जिन स्थिर रहने का संकेत दिया है। गोदरेज कंज्यूमर ने सितंबर तिमाही में घरेलू बाजार में आए वृद्धि स्थिर रहने का अनुमान भी जताया। इसका कारण पाम तेल की ऊंची कीमतों से कच्चे माल की लागत का बढ़ना है। कंपनी ने कहा कि इस बढ़ती हुई लागत का बोझ धीरे धीरे उपभोक्ताओं पर भी डाला जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम पर ऊंची दर से ब्याज हासिल करने का मौका दे रहा है। बैंक ने एसबीआई अमृत कलश योजना में निवेश करने की अवधि आगे बढ़ा दी है। एसबीआई अमृत कलश एफडी पर सबसे ज्यादा ब्याज दर दिया जा रहा है। एसबीआई अमृत कलश में निवेश करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2024 थी, जिसे बढ़ाकर अब 31 मार्च 2025 कर दिया गया है। 400 दिन वाली एसबीआई अमृत कलश योजना फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम पर सबसे ज्यादा 7.10% ब्याज दिया जा रहा है। सीनियर सिटीजन्स को इस एफडी पर 7.60% का ब्याज दिया जा रहा है।
त्योहार से पहले दालें सस्ती हो सकती हैं। सरकार ने दालों के खुदरा विक्रेताओं से थोक कीमतों में गिरावट का लाभ आम उपभोक्ताओं को देने का निर्देश दिया है। सरकार ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर विक्रेता असामान्य रूप से मुनाफा कमाएंगे तो उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। हाल के महीने में अधिकांश दालों की मंडी में थोक कीमतों में गिरावट आई है। पिछले 3 महीने के दौरान प्रमुख मंडियों में अरहर और उड़द की कीमतों में औसतन 10% की गिरावट आई है, लेकिन खुदरा कीमतों में ऐसी कोई गिरावट अभी तक नहीं आई है। चने के मामले में पिछले 1 महीने में मंडी कीमतों में गिरावट देखी गई है, लेकिन खुदरा कीमतों में वृद्धि जारी है। मंडी और खुदरा कीमतों के बीच अंतर खुदरा विक्रेताओं के अनुचित ढंग से लाभ कमाने का संकेत है। सरकार 10 नए ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज स्थापित करेगी और ईएसआई निगम के सदस्यों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना को जून 2026 तक बढ़ाएगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ईएसआईसी के बुनियादी ढांचे और चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा की है। इसमें देश के विभिन्न स्थानों पर 10 नए ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज की स्थापना शामिल है। इसमें अगले 5 साल में 75,000 नई मेडिकल सीटें बनाने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को 1 जुलाई 2024 से शुरू होकर 30 जून 2026 तक 2 साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। साल 2018 में शुरू की गई इस योजना के तहत जब कोई बीमित व्यक्ति नौकरी जाने के बाद नया रोजगार तलाशता है तब उसे उस अवधि के दौरान बेरोजगारी भत्ते के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। दक्षिण कोरिया की प्रमुख ऑटो कंपनी हुंडई की भारतीय इकाई हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड का 27,870 करोड़ का आईपीओ 15 अक्टूबर को खुलेगा। कंपनी ने आईपीओ के लिए मूल्य दायरा 1,865 से 1,960 रुपए प्रति शेयर तय किया है। ये भारत में अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। इससे पहले सबसे बड़े आईपीओ का रिकॉर्ड बीमा कंपनी एलआईसी के नाम पर दर्ज है। एलआईसी के आईपीओ का आकार 21,000 करोड़ रुपए का था। हुंडई मोटर इंडिया का आईपीओ 17 अक्टूबर को बंद होगा। एंकर निवेशक 14 अक्टूबर को शेयरों के लिए बोली लगा सकेंगे। प्रस्तावित आईपीओ पूरी तरह प्रमोटर हुंडई मोटर कंपनी की शेयर बिक्री पर आधारित होगा। इसमें कुल 14 करोड़ 21,94,700 शेयरों की बिक्री की जाएगी। यह आईपीओ भारतीय उद्योग के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि 2 दशक के बाद कोई ऑटो कंपनी अपना आईपीओ ला रही है। इससे पहले जापान की ऑटो कंपनी मारुति सुजुकी 2003 में आईपीओ लेकर आई थी। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने 1996 में भारत में अपना कारोबार शुरू किया था। अभी कंपनी अलग अलग सेक्टर में कुल 13 मॉडल की बिक्री कर रही है। तो ये थी मनी टाइम में तमाम आज की बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक देखना हमें ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।